रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। असाइनमेंट नंबर 2 CS 502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम का एल्गोरिथम के हवाले से इसमें बहुत डिटेल है, आप इसको लाजमी कीजिएगा। और 17 तारीख जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 20 मार्क्स का है पहला क्वेश्चन, 5 का, और दूसरा जो है वो 15 मार्क्स का जो है वो। पहले में हम लोगों ने हाफ मैन इनकोडिंग एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना है। ये एक लेटर दिया हुआ है ए और इसके प्रीफिक्स कोड दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसका जो है वो हाफ मैन कोडिंग को जो है वो इनकोड करना है और हम लोगों ने इसकी जो है वो क्या करनी है, ट्री बनानी है। ट्री बनाने का बहुत इजी मेथड है। आप इसके लिए जो है ऑनलाइन अगर कोई वेबसाइट वगैरह यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं सिंपली एमएस वर्ड के अंदर ही इसको बनाऊंगा। आप लोगों ने करना क्या है कि इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है और आप लोगों ने इसके सर्कल क्रिएट करने हैं, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे मैं सर्कल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके आपने कोई भी सर्कल बना लेना है, ठीक है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो अंदर से फिल है आप उसको यहाँ से नो फिल करें, और जिसकी आउटलाइन है आप यहाँ से इसकी कोई भी कलर जो है वो अपनी मर्जी का पसंद कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं सिंपली ब्लैक रख रहा हूँ, आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के जब आप इसको करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो आएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से सॉरी शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ये बना लेने के बाद आपने जो है वो इसके बहुत सारे जो है वो कॉपीज बना लेनी है। कॉपीज कितनी बनानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, करना क्या कि आपने जो सबसे पहले वाले इसको सेंटर में रखना है। उसके बाद दूसरा आप इसको जो है वो एक मिनट, आप कंट्रोल दबा के इसको करेंगे। पहले आपने देखें इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाएंगे, इसके ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा और फिर आपने जो है वो इसकी कॉपीज बना लेनी है, ठीक है। अब होता क्या है, ये देखें जो आपके पास आपने बनाया हुआ ये वाला सेंटर वाला, ये आपने कोडिंग करनी है इसकी 0 1 0 की, ठीक है। अब पहला आपके पास ये यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद आपने इंसर्ट पे जाके शेप्स हम ले लेते हैं। मैं ये वाला एरो ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको एंड कर रहा हूँ इस तरह से। ये इसका जो ये वाला एंकर होगा आप इसको यहाँ पे जरा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, आप लोगों ने एरो क्रिएट करने हैं यहाँ से इसको, ठीक है। अब ये पहला हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। जो कहने का मकसद ये जो सेंटर वाला हमारे पास सर्कल है, इसके लेफ्ट साइड पे जितने भी होंगे वो 0 वाले होंगे और राइट साइड वाले जो होंगे वो 1 वाले होंगे। तो ये पहला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। इसका यहाँ पे 0 लिखने के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएं और यहाँ से आप ये ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लें। टेक्स्ट बॉक्स के भी यहाँ से आप जो है इसका जो है वो सेंटर जो है वो शेप फिल जो है वो नो फिल कर दें। सेंटर आउटलाइन जो है उसको भी 0 कर, तो यहाँ पे ये आपके पास नजर नहीं आएगा। बस सिंपली आप इसके अंदर जो लिखेंगे वही आपके पास नजर आएगा, ठीक है। ये देखें, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, अगेन कंट्रोल प्रेस करेंगे और फिर आपने अगेन इसकी कॉपीज भी बना सकते हैं। मैं इस सर्कल को थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ और ताकि मैं इसको जो है वो अच्छे तरीके से आपको बना के दिखा सकूं। और ये फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी। आप इस फाइल को जो है वो एडिट कर सकेंगे। यहाँ से देखें, मैंने इसको ये क्रिएट किया और ये इसको मैंने और सेंटर जो है, ठीक है। आप इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास पहला हो गया 0। दूसरा हमारे पास, मैं इसी को कंट्रोल प्रेस करके इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप इस सर्कल को और नीचे ले आए, जिस तरह से भी आपको इजी हो आपने उस तरह से कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये जो है इसको हेड के बगैर भी बनाना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये पहला 0, ये हो गया हमारे पास दूसरा 0, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके बाद हमारे पास एक तीसरा 0 भी है, तो मैं इसके यहाँ पे एक और सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ और अगेन इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके इसको भी यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि यहाँ तक आ जाए और ये यहाँ पे हो जाएगा ये। तो अब देखिए 0 फिर 0 और फिर 0, तो इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये हमारे पास था A, इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ A, ठीक है। ये देखें हमारे पास A क्या था, 0 0 और 0। उसके बाद हमारे पास B, तो B हमारे पास वैल्यू क्या है 0 0 1। तो पहला हमारे पास यहाँ से शुरू हुआ, ये आ गया 0 1 0, यहाँ पे आ गया ये दूसरा 0 और उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1।
तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 जो होता है वो जो भी इसका मतलब जिससे आप जिसकी तरफ से 1 आ रहा है आपने उसके राइट साइड पे आपने ये करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने राइट साइड पे सर्कल कर लिया, इंसर्ट में जा रहा हूँ और इंसर्ट में मैं शेप क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये और यहाँ पे ये मेरे पास, ठीक है। यहाँ से अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स को मैं कंट्रोल प्रेस करके कॉपी कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है 1। अब इसकी 0, ठीक है, 0 और 1, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू मेरे पास b, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ b, ठीक है। इसी तरह से आपने सारी ये हो गया 0 0 1, ठीक है, ये हो गया b। उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू है 0 1 और 0, तो पहला यहाँ से शुरू किया, ये हमारे पास हो गया 0, उसके बाद है 1, ठीक है, जो उसके पास 1 है तो अब उसको क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 है। इस सर्कल को मैं पकड़ के नीचे ला रहा हूँ, इस सर्कल का मैं यहाँ पे कॉपी बना रहा हूँ, ये 1 कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 0, उसके बाद 1 और उसके बाद क्या है 0 1 0, उसके बाद अगेन 0 है, तो यहाँ पे आपने अगेन इसको यहाँ पे एक और सर्कल क्रिएट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इसका ये कॉपी कर लेंगे, ये, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, ये मेरे पास वैल्यू है c की, ठीक है। ये देखें 0 1 और 0, ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, c की है, ये देखें। इस तरह से आपने अगेन d की क्रिएट कर लेनी है, देखिए d की वैल्यू क्या है 0 फिर 1, ठीक है, ये 0 और फिर ये 1 और उसके बाद अगेन एक 1, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है d की। ये 1 और ये वैल्यू आ गई मेरे पास d के। इसी तरह से आपने सारों के जो है वो सर्कल बना दिए। 0 वाली साइड हमारे पास कंप्लीट हो गई है, उसके बाद हमारे पास जो है वो 1 वाली साइड है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्रिएट करता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है, ये हो गया 1 वाला, उसके बाद 2 0 है, तो ये दोनों जो बाकी 2 सर्कल आएंगे वो इसकी किस साइड आएंगे, लेफ्ट साइड है, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अभी मैं इनके जरा रिसर्च कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास जो 1 0 0 है वो क्या है, हमारे पास ई है, लिहाजा मैं इसको ई कर लेता हूँ, ई हो गया ई। उसके बाद हमारे पास क्या है, एफ है 1 0 1, तो ये हमारे पास आ गया 1, फिर उसके बाद 0 और फिर यहाँ पे 1 वाला बनाने, लिहाजा मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल प्रेस करके, इसको भी सर्कल को भी और इन चीज़ों के भी, इन सारा चीज़ों को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये मैं इनको ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 1 नहीं लिखा हुआ था, इसको मैं 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ ये, और अगेन मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डी के लिए, सॉरी ये हमारे पास हो गया एफ के लिए। उसके बाद हमारे पास सिर्फ एन है, एन के लिए क्या 1 1 0 है, ये हमारे पास यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से आ गया 1, ये अगेन 1 और फिर यहाँ पे अगेन 0 का है, तो लिहाजा मैं ये वाला जो है अगेन इसको कॉपी कर रहा हूँ, और ये इन दोनों को मैं अगेन यहाँ पे ये ला के सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी 0 को भी पेस्ट किया और ये एफ वाले को पेस्ट करके इसको एन बना देता हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो सिंपली स्ट्रक्चर बन गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आप अगर ऑनलाइन किसी और मदद से करना चाहें उससे कर सकते हैं, पेंट टूल में करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। मैं सिंपल एमएस वर्ड में बताया ताकि एमएस वर्ड आपकी हर किसी के लिए इजी भी होता है और किसी के लिए एक्सेसिबल भी होता है, ठीक हो क्या। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज है, किधर गया क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 में डीएफसी स्टैम्प्ड ग्राफ दिया हुआ है, आपने इसकी जो है वो ये फुल करना है कि हमारे पास ट्री एज कौन सा है, फॉरवर्ड एज, बैक एज और क्रॉस एज क्या है। उसके लिए सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन एक दफा अगर आप चाहें तो उसको देखने में आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि ट्री एज हमारे पास वो होता है कि जो एक नोड से दूसरी नोड की तरफ
सीधा रास्ता जा रहा हो और कम से ज्यादा की तरफ जा रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि ये ए है और ये ए से मेरे पास जो है वो बी की तरफ रास्ता आ रहा है, ठीक है। ये देखें इसकी वैल्यू कितनी है 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है। अब मेरे पास ये सीधा रास्ता भी जा रहा है, ठीक है, और नंबरिंग भी जो बढ़ रही है, ठीक है, असेंडिंग में है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ट्री होगा, ट्री एज होगा, ठीक है। तो ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्री एज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास बी से जो है वो सी की तरफ भी सीधा रास्ता आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी बढ़ रही है, एक था, यहाँ तो एक से शुरू किया था, एक जमा एक हमारे पास हो गया 2, 2 जमा एक हमारे पास कितना हो गया 3। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया, ट्री एज हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर सी सी डी की तरफ भी आप देखें तो आपके पास जो है वो नॉर्मल वो फ्लो जा रहा है और जो है रास्ता जा रहा है और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए से बी, बी से सी और सी से डी, ये हमारे पास हो जाएंगे सॉरी सी से ई, ये डी नहीं, सॉरी हमारे साथ ये ई है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे फॉर ट्री एज हो जाएंगे, सीधा रास्ता जा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास ये देखें जो ई से हमारे पास बी की रास्ता जा रहा है, ये वाला ई से हमारे पास बी की रास्ता, ये वाला रास्ता जा रहा है, ये हमारे पास रास्ता जो है वो इसका कोई तुक ही नहीं बनती है। और ये जो बी है वो पहले भी एक दफा विजिटेड हो चुका है, ठीक है। तो जो चीज एक दफा पहले भी विजिट हो चुकी हो और उसको वापस रास्ता जा रहा हो, ठीक है, विजिट हो चुकी हो और उसको वापस रास्ता जा रहा हो, तो वो हमारे पास होता है बैक एज, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है बैक एज, कि जो पहले भी एक दफा विजिट हो चुका हो, ठीक है, और उसको दोबारा वापस रास्ता जा रहा हो, तो वो हमारे पास होता है बैक एज, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो कि हमारे पास जो ई से बी का जो रास्ता है वो हमारे पास क्या है, वो बैक एज है। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास ये ई भी खत्म हो चुका, ठीक है, मतलब इसके अब कोई रास्ता नहीं जा रहा, सी भी खत्म हो चुका, इसी भी अब कोई रास्ता नहीं जा रहा। अगर हम वापस बी की तरफ आते हैं, ठीक है, तो बी से हमारे पास एक रास्ता आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है, वो डी की तरफ आ रहा है। हमारे पास बी से एक रास्ता जो है वो डी की तरफ आ रहा है, ठीक है। और इस रास्ते में हमारे पास देखें ये हमारे पास वैल्यूज क्या बनती हैं, ठीक है। तो बी से हमारे पास जो डी की तरफ रास्ता आ रहा है वो भी बिल्कुल सिंपल सा रास्ता है, ठीक है, सीधा रास्ता आ रहा है और ये भी नंबरिंग बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 था और यहाँ पे हमारे पास जो है वो कितना हो गया, ये 7 हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बी से जो डी की तरफ रास्ता आ रहा है वो भी सीधा रास्ता आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास ट्री एज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास क्या होता है, डी से हमारे पास जो रास्ता आ रहा है वो ई की तरफ आ रहा है, डी से हमारे पास फ्लो जो है वो ई की तरफ आ रहा है और ई जो है वो पहले भी विजिट हो चुका है। और ई की अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास ई की वैल्यू कम है और डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास ज्यादा है। तो इस सूरत में ये हमारे पास होता है क्रॉस एज, यानी कि जब आपके पास एक चीज जो है वो पहले भी विजिट हो चुका हो। अब ई को देखो, पहले सी से रास्ता आ चुका है ना, ठीक है, पहले भी विजिट हो चुका हो और उसकी वैल्यू जो है वो जहां से उसको रास्ता आ रहा है उस रास्ते की निस्बत उसकी वैल्यू जो है वो कम हो, तो इस सूरत में ये हमारे पास होता है क्रॉस एज। उम्मीद है कि आपको ये भी चीज समझ आ गई है। अब डी की तरफ अगर हम वापस जाएं तो डी से हमारा किसी और को कोई रास्ता नहीं जा रहा, ठीक है। तो जब डी को कोई और रास्ता नहीं जा रहा तो हम वापस अपनी बी की तरफ जाएंगे, बी भी देखा कि बी को भी कोई वापस रास्ता नहीं जा रहा। उसके बाद हम वापस ए की तरफ जाएंगे और ए पे हमने देखा कि ए से एक रास्ता आ रहा है, किसको आ रहा है, वो ए से एक रास्ता आ रहा है वो डी की तरफ, ठीक है। तो जो ए से हमारे पास डी की तरफ रास्ता आ रहा है वो किसको आ रहा है, वो डी को आ रहा है। अब डी की अगर हम वैल्यू देखें, डी की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 था और डी की वैल्यू जो है वो 7 है, तो डी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। और साथ ही डी जो है वो पहले भी विजिट हो चुका है, बी से डी को रास्ता आ चुका है। तो जब भी किसी नोड को पहले भी रास्ता आ चुका हो और अभी जो उसको रास्ता आ रहा है वो भी सीधा रास्ता हो, सीधे रास्ते से मुराद ये है कि यहाँ पे ये जो जिससे जहां से रास्ता आ रहा है उसकी वैल्यू छोटी हो और जिसको रास्ता आ रहा है उसकी वैल्यू बड़ी हो, तो इस सूरत में ये हमारे पास होता है फॉरवर्ड एज, ठीक है। फॉरवर्ड एज हमारे पास कौन सा होता है कि जिसको पहले भी रास्ता आ चुका हो और अब जो रास्ता आ रहा है वो भी सीधा रास्ता हो, यानी कि पहले की वैल्यू छोटी हो जहां से रास्ता शुरू हो रहा है
और जहां पे रास्ता खत्म हो रहा है उसकी वैल्यू बड़ी हो, तो इस सूरत में ये हमारे पास होता है फॉरवर्ड एज। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास देखें के है, लेकिन के को जो है वो ए से कोई रास्ता नहीं आ रहा, बल्कि ये रास्ता के से ए की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो यहाँ पे कोई फ्लो नहीं बनता, इसलिए हम शुरू कर रहे हैं आई से। आई से शुरू कर, यहाँ पे हमारे पास 10 पे खत्म हो गया था, देखें। ठीक है, 10 पे खत्म हो गया था, हम 11 से शुरू कर रहे हैं आई से। अब आई से एक रास्ता जे की तरफ आ रहा है और एक रास्ता के की तरफ आ रहा है। अब जिसको पहले लेना चाहिए वो आपकी मर्जी है, आपका कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि पहले हमारे पास रास्ता जो है वो आई से आ रहा है के की तरफ। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास के की वैल्यू 12 आ रही है, लिहाजा हम तरतीब से चल रहे हैं। यहाँ पे आई 11 से शुरू हुआ और जब मैं एक किया तो 1 मिनट के अंदर वो हमारे पास के की तरफ पहुंच गया, नॉर्मल पहुंचा है, कोई मसला नहीं था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्री एज हो जाएगा, क्योंकि के को पहले भी रास्ता नहीं आया था और जो रास्ता आ रहा है वो भी सीधा रास्ता आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई से के की तरफ जो हमारे पास रास्ता है वो हमारे पास ट्री एज हो जाएगा। अब अगर के की तरफ देखें तो के से हमारी तरफ जो है वो दो वैल्यूज बढ़ रही है, एक ए की तरफ रास्ता जा रहा है और एक डी की तरफ रास्ता जा रहा है। ठीक है, और दोनों में सेम कंडीशन लगेगी, क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 12 है, वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, कम है। यहाँ पे भी 12 है, वैल्यू ज्यादा है, और डी की वैल्यू देखें तो के है 7 है, यानी कि कम है। तो इस सूरत में कि जब किसी नोड को पहले से भी एक रास्ता आया हुआ हो, ठीक है, पहले से भी कोई रास्ता आया हुआ हो और उसको जो रास्ता आ रहा है वो भी उल्टा हो, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तो इस सूरत में हमारे पास ये कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है क्रॉस। ठीक है, क्रॉस। तो ये के से डी की तरफ जो हमारे पास रास्ता है, ये हमारे पास हो गया क्रॉस का रास्ता। और जो के से ए की तरफ का रास्ता है वो भी हमारे पास देखें कि ए को जो है वो रास्ता जा रहा है किससे, के से ए की तरफ रास्ता जा रहा है। और वैल्यू चेक करिए, हमारे पास 12 है और ये वैल्यू चेक करें हमारे पास 1 है। तो ये इस सूरत में हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास क्रॉस एज जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब के से आगे कोई वैल्यू नहीं जा रही है, के यहाँ पे फिनिश हो गया। जब के हमारे पास फिनिश हो गया तो वापस हम किसकी तरफ जाएंगे, आई की तरफ जाएंगे। आई की तरफ गई, आई से हमने क्या देखा कि आई से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो सीधा रास्ता आ रहा है जे को, और सीधा रास्ता आ रहा है, कोई बीच में रुकावट वगैरह कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास आई से जे की तरफ का जो रास्ता है वो हमारे पास हो जाएगा ट्री का, ये वाला हमारे पास हो जाएगा ट्री का रास्ता। ठीक है, ये हमारे पास ट्री का रास्ता, हम लोग आ गए हैं जे को। जे से हम लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, के की तरफ। ठीक है, जब हम के की तरफ मूव किए हैं तो के पहले भी विजिट हो चुका है, जे जो है वो हमारे पास पहले भी विजिट हो चुका है और जे की वैल्यू बड़ी है और के की वैल्यू छोटी है। तो जब हमारे पास कोई चीज पहले भी विजिट हो चुकी हो और उसको दोबारा जो रास्ता आ रहा है वो रास्ता जहां से शुरू हो रहा है उसकी वैल्यू बड़ी हो और जहां पे रास्ता खत्म हो रहा है उसकी वैल्यू छोटी, तो इस सूरत में हमारे पास ये होता है क्रॉस एज। तो इसलिए जे से के की तरफ जो हम लोग फ्लो करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा क्रॉस एज। अब जे पे वापस, अब जे से और कोई रास्ता नहीं जा रहा, जे से जो रास्ता जा रहा है वो वापस मूव कर रहा है हमारे पास आई की तरफ, यानी कि जे से आई की तरफ जो हमारे पास रास्ता मूव कर रहा है वो देखें कि आई को पहले भी कई रास्ते आ चुके हैं और दोबारा जे का रास्ता भी आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है बैक एज। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। अगेन एक मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको एक बार ज़हन नशीन कर लें, इसको बेशक कागज पे लिख लें, आपको याद करने में आसानी होगी। कि जब हमारे पास सीधा रास्ता जा रहा हो और छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि 1 से 2 की तरफ हम जा रहे हो या 2 से 3 की तरफ हम जा रहे हो, तो इस सूरत में ये हमारे पास होता है ट्री एज, कि सीधा रास्ता जा रहा है, कोई रुकावट वगैरह नहीं है, तो ये हमारे पास ट्री एज होगा। फॉरवर्ड एज वो होता है कि जब हमारे पास किसी चीज को पहले से एक रास्ता आया हो, मिसाल के तौर पर ये इसको एक रास्ता आया हुआ है, यहां से मैं 5 को कर देता हूं। मिसाल के तौर पर यहां से हमारे पास 4 से जो है वो 5 की तरफ भी एक रास्ता गया हुआ है और यहां से मैं 2 से एक रास्ता 5 की तरफ बनाऊं, तो ये मेरे पास फॉरवर्ड एज हो जाएगा कि 5 को देखो पहले भी एक रास्ता आया था, लेकिन जो और दूसरा रास्ता आ रहा है ना 2 से 5 तक का जो रास्ता आ रहा है वो भी ठीक रास्ता है, तो इस सूरत में हमारे पास फॉरवर्ड एज हो जाएगा। और जब हमारे पास किसी चीज को एक रास्ता आया हुआ और वो रास्ता दोबारा वापस आ रहा हो, ठीक है, एक चीज को पहले एक रास्ता आ चुका है और किसी और से एक और रास्ता भी आ रहा है,
ठीक है। तो ये हमारे पास बैक होता है कि जब 5 से हम वापस 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा। और क्रॉस हमारे पास वो होता है कि जब हमारे पास सॉरी हाँ, क्रॉस में हमारे पास ये होता है कि जब जिसको रास्ता भी जा रहा हो, ठीक है, रास्ता वापस भी जा रहा और वो उसके रास्ते में ना आया हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से 3 से 4 की तरफ मूव करूं, ठीक है, ये 3 से मैं 4 की तरफ मूव करूं तो ये मेरे पास क्रॉस एज हो जाएगा। क्रॉस एज क्यों हो जाएगा कि ये देखें 3 को पहले सॉरी 4 को पहले भी रास्ता आया था, लेकिन ये 4 जो है वो 3 के रास्ते में नहीं आया। मिसाल के तौर पर मैं 1 से मूव किया है, 1 से मैंने 2 की तरफ गया हूँ, 2 से मैं 3 की तरफ गया हूँ, तो 3 के रास्ते में 4 नहीं आया था। अगर ये 4 3 के रास्ते में आया होता तो ये मेरे पास होता बैक। लेकिन अभी चूंकि 3 जो है वो 4 जो है वो 3 के रास्ते में नहीं आया, बल्कि 4 से डायरेक्ट एक रास्ता 3 से डायरेक्ट एक रास्ता गया 4 की तरफ, तो इस सूरत में ये मेरे पास हो जाएगा क्रॉस एज। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैं फिल करके आपसे शेयर कर देता हूँ। आप इसमें जो है वो थोड़ा सा नाम वगैरह अपनी वीडियो की आईडी वगैरह इसकी चेंजेस कर लें। जो डायग्राम बनाई हुई है उसका कलर वगैरह चेंज कर लें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में लाजमी चेंजेस करें ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, कोई आपके लिए मसला परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 में आप इजीली चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे, कोई मसला परेशानी नहीं होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर की जा सके।